हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड ऑप्टिक्स। इससे रिलेटेड हमने और भी कुछ वीडियोस को बना रखा है, जिनका लिंक आपको हमारे वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा, या फिर कह सकते हो प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ, आप चाहें तो जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आई पीस के बारे में, और आई पीस से रिलेटेड हमने हाइगन्स आई पीस को हमने डिस्कस कर दिया था, और अभी आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रामसडेंस आई पीस के बारे में। ठीक है तो देखना जी, रामसडेंस आई पीस जो है इसका अरेंजमेंट कैसा है, ये चीज़ मैं पहले समझाता हूँ आपको। इन्होंने जो रामसडेंस है, इन्होंने क्या किया था, जनरली जो आई पीस लिया था उस आई पीस में दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखो दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है। दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक का जो वो कह सकते हो प्लेन सरफेस है वो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा, और इसका स्फेरिकल सरफेस जो है वो दूसरी साइड में है। ठीक है, और दूसरे लेंस का स्फेरिकल सरफेस इस ऑब्जेक्ट की तरफ है, और जो इसका प्लेन सरफेस है वो आई की तरफ रखा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इन्होंने जो लेंस लिया था प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उन दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो सेम रखा, सिमिलर फोकल लेंथ रखा। ठीक है, और दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को 2f/3 डिस्टेंस पे सेपरेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन कितना 2f/3। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर हम चाहते तो सिर्फ f रख सकते थे या 2f रख सकते थे, 2f/3 आपने क्यों रखा है? तो ऐसा अरेंजमेंट रामसडेन का था। ठीक है, तो उनके अरेंजमेंट को ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कंसिडरेशन लिया था उसमें डी का वैल्यू, यानी इसके बीच का जो सेपरेशन है दोनों लेंस के बीच का, उस सेपरेशन का वैल्यू 2f/3 लिया था। ठीक है, और इसके हेल्प से आई पीस बनाया था इन दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से, और यही इनका अरेंजमेंट था। तो आइए देखते हैं कि रामसडेंस आई पीस क्या बढ़िया था, उसमें एब्रेशन थे या नहीं थे, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो जनरली तुमने एब्रेशन के बारे में पढ़ा है, हमने प्रीवियस वीडियो में ही बता रखा है कि एब्रेशन क्या होता है, और एब्रेशन के कई सारे टाइप भी हमने बताया था जो कि इसके पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, तो उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपने एब्रेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जा करके एब्रेशन वाले वीडियो को देख लें, तब जाके इसे पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला है कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म का मतलब क्या है कि जिसमें क्रोमैटिक एबरेशन ना हो। ठीक है ना, जिसमें क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता वहाँ पर हम कहेंगे कि वो एक्रोमेटिज्म को शो कर रहा है। ठीक है, तो क्रोमैटिक एबरेशन हम देखते हैं कि इसमें है या फिर रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके लिए फार्मूला होता है D = होता है f1 + f2/2। ठीक है, D = क्या होता है बच्चों, f1 + f2/2 होता है। अब यहाँ पर देखो f1 की वैल्यू कितनी है f, f2 की वैल्यू कितनी है f है। देखो दोनों ही वैल्यू, f1 की वैल्यू भी और f2 की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ का मान एक ही था, इसलिए हमने f + f लिख लिया /2, और इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा f। ठीक है, यानी ये यहाँ पे कौन सा कंडीशन ऐसा शो होगा कि जब एक क्रोमेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करे, तो सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है, यदि f की वैल्यू यदि d की वैल्यू f के बराबर हो जाए, यदि d की वैल्यू f के बराबर हो जाए, फोकल लेंथ के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि क्रोमैटिक एबरेशन रिमूव हो गया है। लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू द गिवन सेपरेशन। ठीक है, ये जो सेपरेशन गिवन है हमारा, देखो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड है। ठीक, ये हमें ज़रूरत है इसकी। और गिवन सेपरेशन कैसा है, गिवन सेपरेशन जो है 2f/3 का है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आई पीस है, या सिंपली कह सकते हो रामसडेंस आई पीस जो है, इस रामसडेंस आई पीस में क्रोमैटिक एबरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि क्रोमैटिक एबरेशन रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है ना, क्रोमैटिक एबरेशन रिमूव तब होता जब इस d की वैल्यू, ये जो d गिवन है, इस d की वैल्यू f के बराबर होता। ठीक है, तो पहला आपने समझ लिया होगा कि यहाँ से क्रोमैटिक एबरेशन रिमूव नहीं हुआ था। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमम एबरेशन देखते हैं क्या होता है। अच्छा देखो, मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन देखो। अच्छा, स्फेरिकल एबरेशन के लिए कौन सा कंडीशन होता है जी? तो स्फेरिकल एबरेशन के लिए हम जानते हैं जो सेपरेशन है
उसमें F1 माइनस F2 का वैल्यू देखते हैं कितना आता है, रिक्वायर्ड कितना है, डी रिक्वायर्ड कितना है। तो इसके लिए F1 माइनस F2 का वैल्यू देखते हैं कितना आ जाएगा, F माइनस F बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्फेरिकल एब्रेशन कब नहीं होगा, जब इस डी की वैल्यू यानी ये रिक्वायर्ड है, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि इसके बीच का सेपरेशन 0 के बराबर तो है नहीं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू द गिवन वैल्यू। ठीक है ना, ये गिवन वैल्यू के बराबर नहीं दिया हुआ है। तो सिंपली कह सकते हो क्या कि रैम्सडेन आईपीस जो है इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन भी होगा और साथ ही साथ स्फेरिकल एब्रेशन भी होगा। ठीक है ना, दोनों एब्रेशन होगा। देखो जनरली जो हाइगन का हमने आईपीस बताया था आपको, हाइगन आईपीस ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन ऑफ रैम्सडेन आईपीस, क्योंकि वहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेशन को रिमूव कर दिया गया था। उसके फार्मूले को हमने देखा था, तो उसका फार्मूला स्फेरिकल एब्रेशन को भी फॉलो कर रहा था कि उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हाइगन्स आईपीस है, हाइगन्स आईपीस में ना तो क्रोमेटिक एब्रेशन था और ना ही स्फेरिकल एब्रेशन था। लेकिन जो रैम्सडेन आईपीस है, रैम्सडेन आईपीस में दोनों ही एब्रेशन दिए हुए हैं। देखो ये दोनों ही टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रैम्सडेन आईपीस और दूसरा है हाइगन्स आईपीस। ठीक है, तो आप बड़ा ही क्लियरली पढ़िएगा इसे और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, तो आपको बाद में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिएगा इसके आगे बढ़ते हैं, हम पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट देखो कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए हम सबसे पहले तो फोकल लेंथ निकालते हैं। ठीक है जी, तो फोकल लेंथ फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू होता है F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी। ठीक है, आपने इस फार्मूले को पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू होता है F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी होता है। तो इस फार्मूले को देखते हैं, इसके अनुसार हम कंबाइंड फोकल लेंथ निकालते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ कहाँ पे है। एक जो है हमारा वो है F1 और दूसरा क्या है जी, F2 है। F1 का वैल्यू भी F है और F2 का वैल्यू भी F है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें मिल जाएगा F इंटू एफ अपॉन F प्लस F माइनस, अच्छा D का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 2F अपॉन 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखो इन दोनों में से, इन इन तीनों में से हम क्या करेंगे, F को बाहर निकाल सकते हैं। तो मिला F1 इंटू F2, F को जब बाहर निकालोगे यहाँ मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस 2/3। ठीक है, या इसको सिंपली हम 2 लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 माइनस 2/3। यहाँ पे देखो एक F से एक F हो गया कैंसिल, और मिला F इज इक्वल टू स्मॉल f अपॉन 3 टू जा 6 माइनस 2 अपॉन 3, 3 चला गया ऊपर, तो मिलेगा 3F अपॉन 6 में से 2 गया 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी कंबाइंड फोकल लेंथ आपको मिल गया 3F/4। ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल पॉइंट के वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो रुको इसे इरेज करता हूँ, इसको मिटाते हैं, साथ साथ नोट करते रहिएगा। हाँ जी, देखना डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर हो जाएगा F इंटू डी अपॉन F2। ठीक है, आपने पढ़ा इस चीज को कि जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट निकालते हैं तो F2 से डिवाइड करेंगे और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट निकालते हैं तो F1 से डिवाइड करेंगे। जो प्रिंसिपल पॉइंट होता है हमारा, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट पॉजिटिव होगा और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट कैसा होगा जी, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मिलेगा आपको अल्फा इज इक्वल टू एफ के जगह पे एफ का वैल्यू रखते हैं 3F/4 इंटू डी का वैल्यू, जो डी जो सेपरेशन लिया गया था वो कितना था जी, 2/3F था, और अपॉन F2 है, F2 मतलब F, एक F से देखो एक F हो गया कैंसिल, 3 से 3 कटा और 2 से 4 कटा 2 बार में, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया 1/2। ठीक है, यह हमें मिला डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट मिला। दूसरा हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट।
सो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट को, और जो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट होता है वो नेगेटिव लिया जाता है, नेगेटिव साइन से लिया जाता है। तो यहाँ पे हो गया माइनस एफ इंटू डी अपॉन F1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट जब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम F1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो F का वैल्यू कितना आया, 3F/4 इंटू डी का वैल्यू कितना था 2F/3 होल डिवाइडेड बाई F। F से F कैंसिल हो गया, 3 से 3 कटा और 2 से 4 कट गया 2 बार में, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा बीटा इजुकल्स टू, यहाँ पे माइनस साइन छूट रहा है, माइनस साइन भी लगा दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको बीटा इजुकल्स टू -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट मिला था, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का डिस्टेंस मिला था 1/2, और जो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट का डिस्टेंस मिला ये भी मिला 1/2, लेकिन ये नेगेटिव साइन में मिला है, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि रामस्टन्स आईपी क्या है, और इस आईपीस के का जो वो है कह सकते हो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पे सेपरेशन कितना लिया गया है, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि इसमें कौन कौन से एब्रेशन पाए जाते हैं। हमने यहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू फाइंड किया और प्रिंसिपल पॉइंट के वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। अभी मैं कुछ पल के लिए हट जाऊँगा, आप इस वीडियो को पॉज करके और जो भी नोट्स यहाँ पर मैंने दिया है आपको, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो यार बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू अपडेट करता हूँ कोई वीडियो, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया या इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो इसे लाइक तो जरूर करना यार। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।